हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे रुक्मिणी द्वारा तैयार किया गया बिहार एसएससी 10+2 स्तरीय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक के सेट नंबर 4 को। दोस्तों, यह रुक्मिणी द्वारा तैयार किया गया 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट इसमें दिया गया है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने सेट नंबर 3 काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो के माध्यम से हम सेट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसी सब को मिला करके टोटल 12 सेट को तैयार किया गया है। आइए हम सेट नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, यह 2015 का क्वेश्चंस सेट है। ठीक है, तो आइए आज के अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ। वे कौन थे? तो वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। ठीक है दोस्तों, इसमें 2014 से लेकर के 2015 के बीच का करंट अफेयर दिया गया है। आपको देखना है 2023 से लेकर के 2024 तक के बीच के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। आप इसी को मिला करके अपने करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं कि किस तरह से किस टॉपिक से प्रश्न को उठाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, वर्ष 2014 में विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोवा क्विटोवा ने जीता। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं है, बल्कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। और केन्या की राजधानी नैरोबी हो जाएगी, मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाएगी, सूडान की राजधानी खार्तूम हो जाएगी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। दी गाइड उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर.के. नारायण जी हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है। और हीराकुंड बांध कहाँ गिरती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। हीराकुंड महानदी को किसका शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। अब बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। गुजरात का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो साबरमती नदी को कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पे होती है। प्रश्न नंबर 7, दिनार किस देश की मुद्रा है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इराक की मुद्रा दिनार है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर.के. नारायण जी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह महारत्न कंपनी में नहीं आती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कौन सा? तो कालिदास सम्मान पुरस्कार। प्रश्न नंबर 12, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में आयोजित किया गया। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। पंचतंत्र की रचनाकार कौन है? तो उत्तर हो जाएगा पंचतंत्र की रचनाकार है विष्णु शर्मा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम कलर दूसरा चूज कर लेते हैं क्योंकि ब्लैक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पंचतंत्र की रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा होंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1935 में अलग हुआ। वर्मा वर्तमान में म्यांमार को कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15,
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1916 ईस्वी में हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। प्रश्न नंबर 16, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। प्रश्न नंबर 17, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है, तो भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। प्रश्न नंबर 18, किस वर्ष सिक्किम संघ का 22वां राज्य बना? तो उत्तर हो जाएगा सन 1975 ईस्वी में सिक्किम संघ का 22वां राज्य बना। कैवां संविधान संशोधन के तहत? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। प्रश्न नंबर 19, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्तांतरित की गई? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1950 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर से आपको मैथ्स के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे 21 नंबर को भी हम करा देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, और प्रथम भारतीय महिला कहेगा तो कौन हो जाएगी? सरोजनी नायडू। ठीक है, आइए दोस्तों हम देखते हैं, यहाँ पे मैथ्स के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, हम चलते हैं जीके जीएस के प्रश्न की ओर। उससे पहले हम आपको सारे प्रश्न दिखाते हुए चलते हैं। ठीक है, जीके जीएस के प्रश्न आपको फिर से स्टार्ट होंगे कितना से? तो 100 नंबर से फिर से स्टार्ट होंगे, हम आपको वहाँ तक ले चलते हैं। ठीक है, आपको प्रश्न भी दिखा देते हैं ताकि आप पूरा सेट बनाना चाहें तो आप पूरा सेट बना सकते हैं। ठीक है, आप एक बार इसको पॉज कर करके आप सेट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने आपको सारा प्रश्न शो ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप इसे रोक रोक करके अपने सेट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्न सब है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे फिर से जीके जीएस के प्रश्न। ठीक है, 100 नंबर से। ठीक है, 101 नंबर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का सर्वोत्तम है? उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजर है। प्रश्न नंबर 102। ठीक है, जंगली गधे खूर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली गधे पाए जाते हैं कक्ष के रन में। ये कक्ष का रन कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किसका घोतक है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंधी या झंझावत की संभावना होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो का कारण है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 107। ठीक है, प्रश्न नंबर 107 कह रहा है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स की पहचान करती है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरगोश से प्राप्त किया जाता है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 110 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 110 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक रखता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 111 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 111 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहा का सर्वोत्तम स्रोत है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब। ठीक है, सेब में सबसे ज़्यादा पोटेशियम और क्या पाया जाता है? तो फॉस्फोरस पाया जाता है। पोटेशियम और फॉस्फोरस पाया जाता है सेब में। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, या फिर यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, या घुल जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे
उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 113 को देखते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। ठीक है, प्रश्न नंबर 114, तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। प्रश्न नंबर 115, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। प्रश्न नंबर 116, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 117, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 118, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस में निर्मित होती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड्डियों के विकास में निर्मित होती है। प्रश्न नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील होती है बी और सी, भैंस गई पानी में। ठीक है, बी और सी, बी भैंस। ठीक है, यह जल में घुलनशील होती है। और विटामिन ए, डी, ई के, यह वसा में घुलनशील होती है। विटामिन ए, डी, ई के, ठीक है, ये कहाँ होता है? तो यह वसा में घुलनशील होती है, विटामिन ए, डी, ई के। ठीक है, और यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विटामिन सी यह जल में घुलनशील होती है। प्रश्न नंबर 120, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित हुई है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 महीने की अवधि निर्धारित हुई है। प्रश्न नंबर 121, ठीक है, एक तरफ कॉलम एक्स दिया गया है, एक तरफ कॉलम वाई दिया गया है, एक दूसरे से मिलाना है। ठीक है, एक तरफ नदी दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है कि यह किस कहाँ बहती है या कहाँ से निकलती है। ठीक है, यह कहाँ से निकलती है? तो देखिए, कृष्णा नदी निकलती है कहाँ से? तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से। गोदावरी नदी निकलती है नासिक से, महाराष्ट्र में है। और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है सांगपो में। यह सांगपो कहाँ है? तो इसे चीन में सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, यह तिब्बत में स्थित है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, आप यहाँ पे उत्तर को देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप बता देते हैं ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आप देख लीजिएगा, हमने मिलान कर दिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 122, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी की न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की नियमित क्या होनी चाहिए? तो 7 होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 123, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 124, ग्राम पंचायत में चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निवास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता नहीं होता है। ठीक है, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, एकदम करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है कि इसमें मुखिया मतदाता नहीं होता है, ये करेक्ट होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है होता है, यह गलत है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 125, मुखिया हस्तांतरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को करना होगा। क्या करना होगा? तो आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। प्रश्न नंबर 126, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 127, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि
प्रावधानित है। यदि विधान परिषद या धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने में से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो 14 दिनों के बाद पारित माना जाएगा। प्रश्न नंबर 128, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारत किस संविधान संशोधन से इसे लिया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान से इसे लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन से फिर से पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसे किस संविधान संशोधन से लिया गया? तो उत्तर हो जाएगा लाया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, प्रश्न नंबर 129 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 129 कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका से संबंधित है। दोस्तों, पंचायती राज्य से भरपेट क्वेश्चंस दिया गया है, आप उसे करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 130। ठीक है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसे भारतीय संविधान की किस से सूची में परिवर्तित किया गया है होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 1 में वर्णित होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुजन समाज पार्टी। ये कौन सी पार्टी है? तो राज्य पार्टी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 132, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेवी मावलंकर। यह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इसी को इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं। अभी वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 133, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद वर्तमान में कहाँ है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है। ठीक है, और कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 134 को देखेंगे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें हैं? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सीटें हैं। लोकसभा की 40 सीटें और राज्यसभा की 16 सीटें बिहार में हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 135 है, वर्ष 2011 की जनगणना की अनुमानित आबादी कितनी है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 करोड़। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो अनुमानित आंकड़ा है वह 10,40,99,452 है। 10,40,99,452 कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार है। ठीक है, और अब लगभग 13 करोड़ के आसपास हो गई है वर्तमान में 2021 की जनगणना के अनुसार माने तो। ठीक है, क्योंकि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होता है। प्रश्न नंबर 136, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचली सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 137, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं और 9 प्रमंडल है। ठीक है, प्रश्न नंबर 138, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है? तो उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा तय करती है डुरंड रेखा, जो सबसे छोटी सीमा बनाती है। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐसी कोई रेखा नहीं है। ठीक है, और भारत और म्यांमार के बीच कौन सी रेखा है? कोको चैनल कहाँ है? तो म्यांमार में है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर
29-39 को देखते हैं। ठीक है, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? तो दोस्तों 2014 का हमें याद नहीं रखना, हमें याद रखना है 2022 का। फीफा 2022 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो कतर में हुआ था। अगर 2014 का हम बता दें तो आपको हुआ था कहाँ? तो ब्राज़ील में हुआ था। लेकिन 2022 में फीफा का आयोजन कहाँ हुआ? तो कतर में हुआ। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 140 को देखेंगे। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 141। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 142। उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है कहाँ से? तो यह निकलती है तिब्बत चीन से। ठीक है, और यह भारत में भी बहती है और यह बांग्लादेश में आकर के गिरती है। ठीक है, लेकिन यह म्यांमार में नहीं बहती है। ठीक है, कहाँ नहीं बहती है? तो म्यांमार से नहीं गुजरती। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि यह निकलती है कहाँ से? तो चीन से निकलती है और भारत होते हुए बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश में आकर के गिरती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 143 को देखेंगे। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से जुड़ी है। कीकन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 145। फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी सुवा है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 146 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 146 कह रहा है कि शूद्रक मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी की छोटी गाड़ी। मिट्टी की छोटी गाड़ी होती है, उसे मृच्छकटिकम कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 147। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। प्रश्न नंबर 148। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी है? तो यहाँ पे है गोदान मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, सॉरी, गोरा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है। गोरा लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा, गबन मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा और रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। लेकिन गोरा यह रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 149। वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CHS तेंदुलकर यानी सचिन तेंदुलकर को मिला। ठीक है, और प्रोफेसर CN राव को मिला। ठीक है, और 2022 की बात करें तो 2022 में किन्हें किन्हें मिला? 2024 की बात करें तो किसे मिला? तो कर्पूरी ठाकुर जी को, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और किसे मिला? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को देने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 150 को देखें। भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है, औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका टोटल 75 प्रश्न जो जीके जीएस से पूछे जाते हैं हमने यहाँ पे कंप्लीट किया आपके। ठीक है, बच गए आपके 50 रीजनिंग के प्रश्न और 25 मैथ्स के प्रश्न जो हमने आपको शो ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट सेट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलता हूँ दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।